हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर ही आपके बीच आए हैं। और आपको सबको पता है कि सेकेंड फेज की बहाली को लेकर रिजल्ट की तैयारी लगभग चल रही है और रिजल्ट जो है आज से कल तक रिजल्ट का प्रकाशन सेकेंड फेज की बहाली का होने जा रहा है। परंतु जो आपके मन में सवाल है उसी सवाल का जवाब कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग का जो आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, जो धरना प्रदर्शन है, उसकी तारीख भी 25 दिसंबर 2023 को पहले से तय है। तो जो चीज़ें आपके मन में सवाल है कि क्या रिजल्ट के प्रकाशन के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा दब जाएगा, क्या आगे की बातें नहीं होगी, तो 1 to 1 आपको हम बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन हो रहा है उसी का नतीजा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला गया। जैसा कि साथियों पता है कि मात्र 2773 लोगों का ही रिजल्ट निकला। तो अभी तक जो चीज़ें हैं कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन के हवाले से जो खबर आई कि हम 4700 कुछ पद पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे और उसके बाद भी सीटों की कटौती की गई मात्र 2773। तो आप समझ सकते हैं कि ड्रॉप आउट वाले, एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल रिजल्ट वाले, फर्जीवाड़े तरीके से जो नियुक्ति पाली है उनको बाहर करने की बात थी। तो सब चीज़ों पर मुझे लगता है कि चुप्पी साध ली है या इस बात से इनकार कर गए, अपने वादा खिलाफी किया अपने छात्रों के साथ। परंतु इतना जरूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सारे शिक्षक अभ्यर्थी बिल्कुल जोरदार आंदोलन की तैयारी है और 25 तारीख के दिन राज्यव्यापी आंदोलन होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पटना के जो गर्दनी बाग धरना स्थल है वहाँ पर मौजूद होंगे और अपनी मांगों को हम लोग बुलंद करेंगे। साथियों, सेकेंड फेज की बहाली को लेकर आपको अपडेट बता दें कि जो चीज़ें हैं कि सेकेंड फेज की बहाली की तैयारी जो है, कल रात में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में एक चिट्ठी जारी हुआ कि हम 25 तारीख से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे, 25-26 से आगे बढ़ेगी। तो अब इतना क्लियर हो गया है कि रिजल्ट प्रकाशन आज से कल तक में निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले प्रधानाध्यापक के जो पद हैं 11वीं 12वीं के, उसके बाद धीरे धीरे घटते हुए, तो हम लोग का स्पष्ट डिमांड था कि एक कैंडिडेट को एक ही रिजल्ट देना चाहिए, यानी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर किन्हीं का सिलेक्शन अगर प्रधानाध्यापक में होगा, 11वीं 12वीं में होगा यानी उच्चतर माध्यमिक में, और उसी का फिर 8-9 में हो जाएगा या फिर उसके बाद 1 to 5 में हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि अगर किसी का सिलेक्शन होता है एक जगह तो वो अगर वहीं ज्वाइन करेगा तो फिर वो दोनों सीटें जो है किसी नए लोगों को मौका मिल सकता है। लेकिन प्रथम फेज की बहाली में हुआ क्या कि कई जगहों पर जो 4700 रिजल्ट की सूची शिक्षा विभाग द्वारा भेजी गई थी, वो सूची थी मल्टीपल रिजल्ट वाले। 4700 लोग ऐसे थे जिनका एक से कई जगहों पर रिजल्ट था और वो ज्वाइन नहीं किए, एक ही जगह ज्वाइन किए। तो मल्टीपल रिजल्ट वाले, ड्रॉप आउट वाले पर रिजल्ट देना चाहिए था। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन लगभग 10,000 लोगों ने नहीं कराया, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आंकड़ा था उसको देना चाहिए था। खैर, सब चीज़ों पर तो इतना जरूर है कि 1,22,000 फिर पद सेकेंड फेज की बहाली में है। और इसलिए सारे साथियों से जो शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं उनसे आग्रह है कि प्रथम फेज की बहाली में जो गड़बड़ी हुई, सीटेट फेल, कई के पास ST की डिग्री नहीं, तो अब जो बातें हैं कि आपके पास समुचित प्रमाण पत्र होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 25 दिसंबर से शुरू है। तो आप सभी लोग डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ठीक ढंग से देख लें, उसको साझा कर लें। क्योंकि जो चीज़ें हैं आपके मन में कि ये है वो है, कोई डाउटफुल चीज़ें हैं, तो इतना जरूर है कि इस बार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को कोई शिक्षक अभ्यर्थी या हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर बात होगी, एक अभ्यर्थी को एक ही रिजल्ट देना होगा। और जो चीज़ें 1,20,000 में नियोजित शिक्षक कितने हैं, उसके बाद क्या डाटा आएगा, तो सब चीज़ों पर हम रिजल्ट के बाद उस पर बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो मामला है कि NIOS DLED वाले का, आप देखे होंगे कि जो नोटिफिकेशन, जो चिट्ठी निकली, उसके संदर्भ में एक चीज़ और क्लियर हो गया है कि NIOS से जिन्होंने DLED किया है वो 18 महीने का कोर्स, उनका रिजल्ट नहीं निकलेगा। यानी अब क्लियर हो गया है कि सेकेंड फेज की बहाली से NIOS DLED वाले बाहर हो गए हैं। अभी फैसले का इंतजार है कि क्या बिहार सरकार की तरफ से कोई याचिका दायर होगा या कोई रिव्यू पिटीशन फाइल होगा। तो NIOS DLED वाले के मामले में अभी तक ये कहा जा रहा है कि उनका रिजल्ट का प्रकाशन अभी नहीं होगा। आपको याद होगा कि इसके पहले भी 1 to 5 में BED वाले का परीक्षा लिया गया, परंतु रिजल्ट के प्रकाशन में रोक लगाई गई। अब बाद में उनका रिजल्ट नहीं निकला। तो 1 to 5 में अब क्लियर हो गई है कि NIOS DLED वाले जो 18 महीने का कोर्स है उनका नहीं निकलेगा। यानी 2 साल वाले रेगुलर 36 महीने का जो जिन्होंने कोर्स किया है, DLED का डिग्री ली है, उन्हीं का रिजल्ट निकलेगा साथियों।
तो अब क्लियर ये बात हो गई है कि 1,20,000 जो पद है, 1,22,000 जो पद है, सभी पर रिजल्ट होने की तैयारी शुरू हो गई है। बीपीएससी आज से लेकर और कल तक सभी का उच्चतर माध्यमिक से लेकर प्राथमिक तक, प्रधानाध्यापक तक सभी का रिजल्ट तैयारी कर चुका है। और जिला का जो आवंटन होगा रिजल्ट के साथ, यानी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिस जिला में वो जाएंगे उनका आवंटन अभी होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है, सूची जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ या डीपीएम प्रोग्राम पदाधिकारी, यानी कहने का मतलब शिक्षा विभाग अपने स्तर से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन बीपीएससी की तरफ से जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है। रिजल्ट का प्रकाशन कभी भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग सेकेंड फेज की बहाली में जितने परीक्षार्थी अपियर हुए थे सब अपने अपने डॉक्यूमेंट को देख ले। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर हमारा जो दावा है कि रिजल्ट निकालना होगा, उसकी जो तैयारी है 25 दिसंबर के दिन कई चैनलों से आज भी उनका कार्यक्रम है, आज भी मेरा इंटरव्यू है। तो आप सबको बता दें कि सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन अलग सिंधन में, लेकिन प्रथम पेज की बहाली को लेकर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसकी डिमांड रहेगी। और हम लोग इसके लिए 25 दिसंबर के दिन जो तय है सभी साथी वहाँ पर आएंगे और अपनी बातों को बुलंद करेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर उनका पूरा अधिकार है साथियों। ठीक है साथियों, आपको आना है। जय हिंद, जय भारत।